शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में नाबालिग बटुकों की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में जो सामने आया है वो बेहद दंग करने वाला है, जिसके बाद इस पूरे केस में कुछ घंटों में बहुत कुछ बड़ा हो सकता है, ये कहा जा रहा है। दरअसल बुधवार को पुलिस ने पीड़ित नाबालिगों का मेडिकल टेस्ट करवाया था। 2 डॉक्टर्स के पैनल ने प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में ये मेडिकल टेस्ट किया था। इसके बाद इंतजार था रिपोर्ट का। अब ये रिपोर्ट बंद लिफाफे में गुरुवार को जांच अधिकारी को सौंपी गई। इसे शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाना है। लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी ने जो जानकारी दी है उसने प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक हड़कंप मचा दिया है। इंडिया टुडे के पास मौजूद है पीड़ित का मेडिकल एग्जामिनेशन डिटेल, और इस रिपोर्ट में जो दर्ज है वो बेहद गंभीर और चौंकाने वाला है, सिहरन पैदा करने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट से होने वाला है बड़ा खुलासा कि क्या स्वामी के खिलाफ साजिश थी या फिर वाकई यौन शोषण का है ये मामला। क्योंकि इसके पहले हमारे कैमरे पर आकर के उन नाबालिग बटुकों ने कई गंभीर आरोप लगाए, यौन शोषण से लेकर उनके ऊपर हुई जुल्म ज्यादती और कई बच्चों के साथ हैवानियत की कहानी सुनाई। वीआईपी गेस्ट के सामने किस तरह से उनको पेश किया जाता, इसकी भी बात कही। इन सब के बीच में इंतजार था उस मेडिकल रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट में कुकर्म की पुष्टि हुई है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जबरन यौन कृत्य किए जाने के सबूत मिले हैं। अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोपों के बीच में अब सबसे बड़ा खुलासा हुआ है मेडिकल रिपोर्ट में। जो बटुक्स है इसमें उनके रिपोर्ट आ गई है, यानी कि जो बटुक्स है उन्होंने जो आरोप लगाए थे उस आरोप की अब इस रिपोर्ट में पुष्टि हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि ये पुष्टि हुई है कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है। यौन शोषण ही नहीं, इसके साथ साथ जबरदस्ती यौन शोषण किया गया है। इसकी रिपोर्ट पूरी तरीके से इस मेडिकल रिपोर्ट में आ गई है। अभी जरूर है कि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं कानूनी दांवपेच में जाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पहले आरोप लगाए गए थे अब उनकी आरोपों की पुष्टि बटुकों की इस मेडिकल रिपोर्ट में हो गई है। अब मुक्तेश्वरानंद की अब पूरी तरीके से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ कहा गया है कि बटुकों का यौन शोषण हुआ है, उनके साथ जबरदस्ती यौनाचार हुआ है और इसको लेकर एक एक चीज ब्रीफ कर दी गई है। इस रिपोर्ट को मेडिकली सबमिट कर दिया गया है और अब आगे कार्रवाई का इंतजार है। तो ये तो जरूर माना जा रहा है कि इस पूरे मामले पर पुलिस अब इस रिपोर्ट के बाद गिरफ्तारी की तरफ बढ़ सकती है और अब मुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन इस रिपोर्ट से पहले क्या कुछ कैमरे के सामने इन नाबालिग बटुकों ने कहा था, इन दोनों को ध्यान से सुनिए। अरविंद था, मुकुंदानंद था और प्रकाश था और शंकराचार्य जी। मुकुंदानंद करवा के दिखाता था, कहता था ऐसे ऐसे करो, तो यही होता था, तब करना पड़ता था। अच्छा, आप रोते थे तो वो लोग कुछ चुप नहीं रहते थे, मतलब रोना नहीं देखते थे? हाँ हाँ, मदद की गुहार करते थे? हाँ। कभी मदद नहीं की उन्होंने कि नहीं इस बच्चा है ये? नहीं नहीं, कभी नहीं। अच्छा, आप पर कोई किसी प्रकार का दबाव तो नहीं है कि आप ये बात कह रहे हैं, हमसे बता रहे हैं? नहीं नहीं, कोई दबाव नहीं है। कभी अविमुक्तेश्वरानंद तो कह रहे हैं कि सारी बातें झूठ हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने कभी नहीं की। नहीं, वो हम लोगों को झूठी ठहराना चाहते हैं, जबकि वो हर बच्चों को कोई की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उनकी वो जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और अब सीधा बन रहे हैं। और भी लोग, क्या बाहरी लोग भी आते थे वहां पर ऐसा? हाँ, बाहर के भी आते थे। अच्छा, वो कौन लोग थे या किस तरीके के लोग थे? वो उन्होंने कभी बताया ही नहीं। कभी नहीं बताया। तो आप लोगों को सामने लाते थे, पेश करते थे, कैसे करते थे? मतलब कहते थे कि आइए क्या कर? मुकुंदानंद ले रहे थे, कहते थे चलो गुरु से शपथ ग्रहण करो चल के। ये खास करके बनारस में जोशी मठ है, वहाँ पर हमारे साथ लगातार होता था और वहाँ एक से एक बड़े वीआईपी लोग आते थे, सफेद कपड़ों में हैं। हम जैसे उन्हें ऐसे तो नहीं, लेकिन अगर वो हमारे सामने आए तो हम उन्हें पहचान लेंगे। तो आपके मतलब क्या वो भी इस तरीके का गलत कार्य? जी, जो उनके साथ में मुकुंदानंद है और जो उनके साथ में थे अरविंद, ये लोग उन सफेद जो लोग आते थे वीआईपी लोग, उनके सामने छोटे छोटे जो वहाँ के छात्र थे उनको उनकी सेवा के लिए उनके साथ में वो लोग भी उल्टे काम करते थे। कितने वहां पर ऐसे बटुक होंगे जिनके साथ ये गलत हो रहा था और कितने समय से ये हो रहा था? ये हमारी समझ में हम उनके विद्यालय में 1-2 साल से रह रहे हैं। 2 साल से लगातार हमारे सामने तो हो रहा था
जी, और ऐसे बच्चे कम से कम नहीं 20 हैं। हाँ, उनके साथ ऐसा लगातार शोषण अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके साथ में जो लोग हैं वो सब करते हैं। आपके साथ जो है किसने किसने गलत किया वहां पर? हमारे साथ में पहले नंबर में आते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, दूसरे में मुकुंदानंद और तीसरे में अरविंद और चौथे हैं प्रकाश। ये 4 लोगों ने हमारे साथ बारी बारी से यौन शोषण किया। नहीं, हम उस समय माघ मेले में थे। जिस दिन मौनी अमावस्या पर इनके साथ में जो हुआ तो उसी समय हमको समय मिला इनके चंगुल से भागने का। तो वहां से हम भाग करके महाराज जी के पास आए। आशुतोष ब्रह्मचारी जी महाराज जी के पास हम आकर के हमारे संग जो हुआ है वो हमने सब महाराज जी को बताया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में बवाल तब खड़ा हुआ जब अचानक से खबर आती है कि प्रयागराज के पॉक्सो कोर्ट में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ केस पहुंचा है। इसके बाद सामने आते हैं आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज और आरोप लगाते हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद फर्जी शंकराचार्य हैं। वो नाबालिग बच्चों का यौन शोषण करते हैं। वो ये भी दावा करते हैं कि 18 जनवरी को वो नाबालिग उनके पास पहुंचे थे और उन्होंने अपनी पूरी आपबीती बताई, जिसके बाद आशुतोष महाराज कहते हैं कि वो पुलिस के पास गए, झूसी थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन एफआईआर नहीं हुई। पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचने की बात कही उन्होंने और जब वहां पर सुनवाई नहीं होती है तो वो रुख करते हैं कोर्ट का, जहां पर दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी बात रखी जाती है और फिर 20 तारीख को सुनवाई पूरी होती है कि क्या एफआईआर दर्ज होगी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद पर या फिर नहीं। 21 तारीख को कोर्ट फैसला देता है कि झूसी पुलिस एफआईआर दर्ज करे अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद पर, जिसके बाद झूसी थाने में एफआईआर दर्ज होती है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2 और लोगों के खिलाफ। फिर शुरू होती है जांच पड़ताल और साक्ष्य इकट्ठा करने की कार्रवाई और इस बीच इन नाबालिग बटुकों का जिन्होंने आरोप लगाया था उनका मेडिकल करवाया जाता है। वाराणसी भी पहुंचती है पुलिस की टीम वहां पर तमाम साक्ष्यों को जुटाने के लिए। इस पूरी कानूनी प्रक्रिया के बीच में तमाम आरोपों की झड़ियां भी देखने को मिलती हैं। दोनों तरफ से साजिश की बातें कही जाती हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बार बार कहते हैं कि उन पर लगे आरोप गलत हैं। वो कहते हैं कि दरअसल उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और इसके लिए वो इशारा पुलिस के बड़े अधिकारी और सरकार तक पहुंचा देते हैं। आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो कोई भी, अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं,